लोग आते हैं ना, फीमेल कार्ड है, पीपीआई, सीडीआई, प्रॉपर्टी है, ओवरऑल कंडक्शन डिटेल्स है, मालाएं देते हैं ना। ट्रेडिशनल मेथड है, नॉट यूजिंग फैमिली प्लानिंग या इंजेक्टेबल है, जैसे अंतरा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूकोटॉमी यानी कि जो परमानेंट अगर फैमिली प्लानिंग होता है तो हम इसमें डालेंगे ऑप्शन परमानेंट वाले यूकोटॉमी, ठीक है। एआरटी इनिशिएशन है, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होंगे। उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होंगे। उसके बाद से आपका जो है डिलीवरी हो गया तो बच्चे का नेवरा पिन है। उसके बाद से उसका ईआईडी है। ईआईडी अमूमन जो गैप होता था वो ईआईडी का गैप आपका होता था, कब होता था, जब हम एआरटी के लिए माँ बच्चे को लेके गई है साथ में, चूंकि बच्चा तो छोड़ेगी नहीं, और एआरटी से वापस आती थी 2 दिन के बाद आपका ड्यू लिस्ट होता था, या 3 दिन के बाद ड्यू लिस्ट होता था। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने एक साझा एक गाइडलाइन बनाया कि भाई आप एआरटी में ही उसको उपलब्ध हो जाएगा सेवा। तो एआरटी के हम दवा इस तरह से दें ताकि जब एआरटी की जब दवा लेने आए माँ अपने लिए, तो उस समय हम जो है उसको ईआरटी की सर्विसेज भी साथ में दे सकें, ताकि माँ और बच्चे की सुविधाएं दोनों साथ में मिल जाए, सीपीटी साथ में मिल जाए। तो ये जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, ये इन जिलों में कैसा प्रोग्रेस है वो बताइए, आप ही बताइए। 2 आदमी तो है आप लोग, उसके बाद लोग बताएंगे। और क्या हम लोग रणनीति, कुछ चीजें जो कॉमन प्रैक्टिस चल रही है, जैसे एएनएम मीटिंग है, आशा मीटिंग है, वो बढ़िया चल रहा है, उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन इनमें क्या स्ट्रेटजी हम लोग बनाए हैं वो एक बार बता दीजिए, हम लोग फिर बात करते हैं आगे। तो उनके माध्यम से हम ईआरटी करवा रहे हैं, ठीक है। ईआरटी को दिया तो फिर उसको है, कुछ काम नहीं करे तो उनका सपोर्ट हमें ईआरटी की ले रहे हैं। सारा प्रश्न है कि ईआरटी तो एटी है नहीं, अभी ईआरटी पे एटी का सिर्फ पैकेज है, तो नो अभी तो नहीं हुआ। तो ईआरटी में तो ब्लड बैंक इंक्लूड किया गया है ना सर्वे में, ईआरटी में नहीं किया गया, आईसीटीसी में किया गया। हाँ, आईसीटीसी में किया गया। सर आईसीटीसी पे दोनों मिलकर नहीं है, इसलिए ब्लड बैंक एटी को आईसीटीसी से किया गया है, उन्हीं के सपोर्ट चालू ईआरटी सर्विस ईआरटी के लिए हम लोग कर रहे हैं, कोई बात ट्रांसमिशन ऑफ HIV या सिफिलिस है, उसको हम लोग उस उद्देश्य को पूर्ण करने में सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के हम लोग साथ देते हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैसे पूर्व में भी हमारे जो कर्मी दल ने बताया कि हमारा काम यह है कि जितने भी गर्भवती महिला है उनका गर्भावस्था के दौरान HIV का जांच होना चाहिए, उनका HIV और सिफिलिस का, जिसके उपरांत अगर रिएक्टिव आती है तो उनका 100% कन्फर्मेटरी करा के उनको ART से लिंक करा के ART अध्ययन करें, ताकि उनके गर्भ में पल रहे बच्चों में संक्रमण ना हो सबसे पहले। और इसके लिए उद्देश्य है कि पहले तिमाही में गर्भावस्था के दौरान हम जितनी भी गर्भवती है हमारे बिहार प्रदेश में, उन सब का चाहे VHSND में हो, चाहे फैसिलिटी लेवल हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, उनका HIV और सिफिलिस की जांच होनी चाहिए। और उनमें से जो भी रिएक्टिव होते हैं उनका कन्फर्मेटरी करा के उनका ART अध्ययन होना चाहिए। और उसके बाद हमारा संस्थागत प्रसव होनी चाहिए। संस्थागत प्रसव के दौरान इस बीच उनका केयर एंड सपोर्ट में होम विजिट के दौरान आना का काम है कि उनको हर तिमाही में जो न्यूट्रिशन काउंसलिंग होती है, जो और भी बर्थ प्रिपेयर्डनेस होता है, उसके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं आना, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। उसके उपरांत उनके जो बच्चे होते हैं उनको नेवरापिन देते हैं, CPT देते हैं, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन उनको ना हो। और उनके बच्चे का एक तय समय में उनका टेस्ट होता है EID अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस 42 से 60 दिन में, 6 महीने में, 12 महीने में और 18 मंथ के बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता है और एक तरह से सर्टिफाइड हो जाता है कि अब वो HIV से मुक्त है। यही हमारा उद्देश्य है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी उद्देश्य है। सर अपना परिचय। मेरा नाम अविनाश खन्ना होगा, सर डेजिग्नेशन। मैं यहाँ पे सीनियर प्रोग्राम मैनेजर आहाना। थैंक यू सर।
सर आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए, क्या कुछ खास था इसमें? आज जो मैंने जो मुख्य कार्यक्रम जो रखा गया है, सभी बिहार से हम लोग आहाना प्रोग्राम के जो कर्मी हैं सभी हम लोग यहाँ पे जुटे हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर एक्सेल हम लोग, हमारे नेशनल टीम भी यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। इसमें हम लोग मेनली जो क्षेत्र में हम लोग काम करते थे, पहले कागज पे काम होता था और अब हम लोगों का काम उसी काम को कंप्यूटर पे ऑनलाइन टैब के माध्यम से ऑनलाइन काम करना है। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पर ट्रेनिंग रखा गया है और इसमें पूरे इंडिया में आहाना प्रोग्राम चल रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट कुछ स्टेट में आहाना के नाम से चल रहा है, कुछ स्टेट में स्वेतना के नाम से चल रहा है प्रोग्राम। उसी के मद्देनजर में MIS के ऊपर ट्रेनिंग है टैब का कि कैसे हम लोग उसको ओरिएंट करेंगे, टैब के ऊपर काम करेंगे ताकि हम लोग काम को या इजीली स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे डाटा को कंपाइल करके ऑन टाइम डाटा देख सकते हैं। तो इसमें जो पेशेंट लोग आते हैं उसके कैसे ट्रीट किया जाता है, मैंने उसके बारे में? पेशेंट जो हम लोग जो काम करते हैं मेनली HIV एड्स के ऊपर काम करते हैं। HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला जितनी भी होती है उनको हम लोग आहाना प्रोग्राम के द्वारा सर्विस दिया जाता है। जिस समय किसी भी फैसिलिटी पे अगर एक साइड पे अगर स्कैनिंग होती है, सबसे पहला जिसको हम लोग FICTC बोलते हैं, FICTC पे होता है कि सिंगल किट से स्क्रीनिंग होता है और सिंगल किट से स्क्रीनिंग होने के बाद हम लोग फिर कंफर्मेटरी के लिए उसको ICTC में या PPTCT सेंटर होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का संस्था है, गवर्नमेंट के स्कीम्स के साथ हम लोग लिंक करते हैं या गवर्नमेंट के संस्था के साथ ही हम लोग को क्लाइंट को लिंक करना है। जहाँ से उनको जब से उनका दवा शुरू होता है, टेस्ट और ट्रीटमेंट सब फ्री है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है जिसमें मुख्य रोल है उनका, और उनके माध्यम से सारे सपोर्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में ERT सेंटर है, ICTC सेंटर खोले गए हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन अगर HIV रिएक्टिव आती है तो उनका पहले टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग के बाद उनको फ्री काउंसलिंग है, जाँच होगा, उसका ERT सेंटर के लिए रेफर किया जाता है और ERT सेंटर पर उनका दवा शुरू होगा जो कि लाइफ लॉन्ग जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक कभी दवा चलता रहेगा। इसका लक्षण क्या हो सकते हैं, मेरे जो स्टार्टिंग पीरियड होगा जो HIV का, उसका लक्षण क्या? स्टार्टिंग पीरियड में लक्षण जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से तैसे दिखाई नहीं देते हैं HIV में। अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति है अगर वो HIV के साथ अगर जीवित है तो ऐसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं जब तक वो जांच होते हैं, जांच होने के बाद वो पता चलता है। ऐसे मुख्य रूप से अगर ज़्यादा पुराना जब HIV जब एड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि HIV से एड्स में कन्वर्ट होने में 8 से 10 साल का समय लगता है। तो पहले जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था जिसमें था कि जब HIV से एड्स में कन्वर्ट बीमारी होता था तब दवा शुरू होता था, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में है कि जैसे HIV का पता चलता है एट ए टाइम उनको टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी के थ्रू एट ए टाइम दवा शुरू किया जाता है और दवा शुरू होने के साथ में उनका कंटिन्यू दवा चल जाता है। अच्छा, जो HIV के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ अगर कोई और भी साथ में खान पान करते हैं, राशन करते हैं, तो क्या उनसे भी उनको कुछ इफेक्ट पड़ सकता है क्या? नहीं, HIV के साथ में जो भी व्यक्ति हैं ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, साथ खाने पीने रहने से बीमारी नहीं होता है। HIV होने के मुख्य 4 कारण हैं, 4 के अलावा अभी तक साइंटिफिक कोई भी कारण नहीं आया है। पहला है HIV का लक्षण है जो असुरक्षित यौन संबंध अगर बनाते हैं किसी के साथ में तो होने के चांसेस हैं। अपना सेहत पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो हर फील्ड में आप देखते हैं। HIV पॉजिटिव जैसे ही पता चलता है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव शुरू हो जाता है। तो हमारा बिहार के लोगों से यही कहना है जैसे हम आप जिंदगी जी रहे हैं वैसे HIV पॉजिटिव भी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन आप उनके साथ न करें। HIV के जो पेशेंट उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या क्या? देखिए, तीखा मसाला नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तेल मसाला वाला सामान नहीं, नॉर्मल खाना, पौष्टिक खाना वो जनरल खाए और दवा पर डे ले अपना एक टाइम से, वो लॉन्ग लाइफ जिंदगी जी सकते हैं, वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह। क्या ये रोग खत्म होगा? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आप इस रोग के साथ लड़ते हुए अपनी जिंदगी आगे जी सकते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह। प्रिकॉशन और अवेयर ही इसका जो है मेन मूलतः कारण है, उससे हम अवेयर होते जीवन अगर इंसान का एड्स हो जाता है तो क्या इसके बाद इसकी रोकथाम होने के बाद ये खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, जानकारी बचा बस हमारा ये है। मेरा नाम सुजीत कुमार, प्रोजेक्ट ऑफिसर, दरभंगा, बिहार। इस ये जो ट्रेनिंग चल रहा है इसमें 2 मैसेज मुख्य रूप से निकल के आता है। जैसे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं तो उनके लिए एक मैसेज होता है कि कोई भी किसी भी तरह की क्लाइंट है पहले उसका HIV टेस्ट हो। इससे क्या होता है कि यदि वो रिएक्टिव आती है तो जो उसके साथ जो इफेक्ट होता है, मतलब जो बता रहे थे भी ये
निडल प्रिक का, उनसे वो बच सकते हैं। उसका जो ये होता है कि पीपीई वगैरह पहन के करना चाहिए, तो उससे बच सकते हैं। दूसरा है कि हर यूथ को अपना स्टेटस जानना चाहिए। तो ये दो हमारा मैसेज था इस के माध्यम से। मतलब वैज्ञानिक पद्धति से अभी कुछ ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से मतलब आप डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जिससे आप जान सकते हैं। आप किसी भी मतलब देख के एज्यूम नहीं कर सकते ये पॉजिटिव है। आप केवल ये कर सकते हैं कि हो सकता है, तो क्यों नहीं हम उसका स्टेटस ही जान लें कि हम मौका आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जो डॉक्टर लोग इन्फेक्टेड न हो। उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई यदि जो आ रहे हैं, तो जो महिला आ रही है डिलीवरी के लिए, उनका हम ये करवा लें, टेस्ट करवा लें, और उनका टेस्ट होगा तो उनके पति का भी टेस्ट होगा। और ऐसे भी अब देखिएगा अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में देखते हैं कि दोनों का पति, जैसे ही एनसी टेस्ट होता है, डॉक्टर रिकमेंड कर देती है कि HIV टेस्ट के लिए। तो दोनों की जांच होती है। जी, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सफेद नारायण है, मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। राणा प्रताप सिंह और अकाउंटेंट एडमिन ऑफिसर बिहार। तो ये कहना चाहता हूँ सर कि एड्स के लिए कोई ऐसा कुछ अभी तो कोई दवा ऐसा नहीं निकला है कि जिससे एड्स खत्म हो जाए। नहीं ऐसा कोई नहीं है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो भी पॉजिटिव है, पीड़ित हैं, वो दवा रेगुलर लें तो कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन को जी सकते हैं। तो जीत सकते हैं। जी, थैंक यू सर। के साथ अगर लिंक कर रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे क्या पूछा है, दिमाग से सही के इम्तिहान, थोड़ा सा आगे जो भी सही गलत है वो सी किसी को कर सकते हैं। एक इम्तिहान, एक इम्तिहान से एडिट कर सकते हैं तो अपने टीम को संदीप सर, बस सर आपका सर यहाँ पे सही हम सबको हैंड ओवर कर रहे हैं सर। यहाँ पे सर कुछ तो अपने पर जोड़ा गया, पहले से पीछे सर लोग